हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जिसमें आज हम सीईटी 2026 12वीं और ग्रेजुएशन लेवल की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीईटी 12th लेवल। तो इसमें योग्यता क्या है, 12वीं पास होना चाहिए और आयु क्या है, 18 से 40 वर्ष। कुछ पदों के लिए 18 से 25 वर्ष भी मान्य है। ग्रेजुएशन लेवल है तो इसमें फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, जुलाई 2026 से, और परीक्षा कब है, 1 से 3 दिसंबर 2026 तक इसकी परीक्षा है। और ग्रेजुएशन 12th लेवल है, इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे 25 जून से और परीक्षा है 23 से 25 अक्टूबर 2026। तो 12th लेवल है, इसका सिलेबस थोड़ा कम है तो इसकी परीक्षा जल्दी होगी अक्टूबर में, 23 से 25 अक्टूबर। और जो ग्रेजुएशन लेवल है उसका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है तो उसकी परीक्षा 1 से 3 दिसंबर को आयोजित होगी। तो ग्रेजुएशन लेवल है उसके अंदर योग्यता स्नातक पास होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए आयु कितनी है, 18 से 40 वर्ष। तो इसमें नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं 12th लेवल के अंदर, कि जो फाइनल ईयर वाले हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और जो फाइनल ईयर के अंदर है वो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या आना चाहिए, मुख्य परीक्षा से पहले ग्रेजुएशन का रिजल्ट आना चाहिए। अब हम तुलना करते हैं दोनों जॉब में कि 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल में क्या अंतर है। तो सीईटी 12th लेवल है, इसमें लगभग 50,000 प्लस वैकेंसीज देखी जाती है। और इसमें कौन कौन से एग्जाम आते हैं, वनपाल, छात्रापाल अधीक्षक, एलडीसी, कनिष्ठ सहायक, पुलिस कांस्टेबल। और इसका पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट आता है। और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल है उसमें 40,000 प्लस वैकेंसी देखी जाएगी। इसके अंदर पटवारी, कनिष्ठ, लेखागार, वीडियो, और इसका जो पेपर का लेवल है वो हार्ड आता है। ठीक है, अगर सीईटी पास नहीं है तो इन सभी भर्तियों में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या है कि जो 12th लेवल है सीईटी उसका कठिनाई का स्तर क्या है, मध्यम है। और ग्रेजुएशन लेवल है उसका कठिनाई का स्तर कठिन है वो तो। और प्रतिस्पर्धा 12वीं में अधिक है लेकिन ग्रेजुएशन लेवल में उससे भी अधिक प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। इसमें गणित है, 12वीं लेवल में बेसिक आता है लेकिन ग्रेजुएशन लेवल में एडवांस पूछा जाएगा। और रीजनिंग है, इसमें 12th में तो मध्यम स्तर की पूछी जाएगी, ग्रेजुएशन लेवल में कठिन स्तर की पूछी जाएगी। जीके है, इसमें स्टैटिक ज़्यादा आएगा 12th लेवल के अंदर, ग्रेजुएशन लेवल के अंदर स्टैटिक प्लस करंट गहराई के अंदर आता है। निष्कर्ष ने क्या निकलता है कि 12th में साइंस मैथ्स भारी है 12th के अंदर तो, और ग्रेजुएशन में जीके इकोनॉमी भारी है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि एग्जाम का पैटर्न और वेटेज कितना है। तो सीईटी के अंदर कुल कितने प्रश्न आते हैं, 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आते हैं। कुल अंक 300 अंकों का पेपर होता है, पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इसका टाइमिंग क्या है, 3 घंटे का टाइम दिया जाता है और नेगेटिव मार्किंग 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। और राजस्थान जीके प्लस रीजनिंग, ये देखो, यानी कि राजस्थान जीके वो 28% राजस्थान जीके इस सिलेबस का कवर करता है, और रीजनिंग है वो 22% है वो कवर करती है। गणित 18% इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कंप्यूटर वो 12%, और भाषा हिंदी या इंग्लिश 10%। अगर हम राजस्थान जीके प्लस रीजनिंग को मिलाए तो अकेले राजस्थान और जीके और रीजनिंग है वो 50% सिलेबस कवर करता है। तो किसी का अगर राजस्थान जीके और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो वो इसमें लीड करेगा। अब आगे बात करेंगे हम कि सीईटी का सिलेबस क्या क्या है सीईटी के अंदर। तो राजस्थान जीके के अंदर इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल आता है। और रीजनिंग है, इसमें कोडिंग, पजल, सीरीज ये सब आता है। इकोनॉमी और इंडिया जीके हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया, गणित, मैथ्स, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि ये सब आ गया। और कंप्यूटर, हार्डवेयर, इंटरनेट, एमएस ऑफिस ये सब देखने को मिलता है। 12th लेवल में एडवांस मैथ, ट्राइगोनोमेट्री, जियोमेट्री है। ठीक है, और ग्रेजुएशन में इंडियन इकोनॉमी, बजट, बैंकिंग और इंडिया जियो की ज़्यादा टॉपिक है। अब नेक्स्ट हम रणनीति की बात करते हैं कि कॉमन सिलेबस क्या है। अगर हम 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल में कॉमन सिलेबस की बात करें तो 70% जो सिलेबस है वो
कॉमन है। तो सबसे पहले इन्हीं को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, बाद में जो बचता है वो पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। जैसे इसमें राजस्थान जीके और रीजनिंग, कंप्यूटर बेसिक्स, हिंदी और करंट अफेयर, ये क्या है, दोनों में सेम है। और ग्रेजुएशन में एक्स्ट्रा क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, एडवांस रीजनिंग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो ग्रेजुएशन का सिलेबस तैयार करने से 12th का 80% सिलेबस अपने आप कवर हो जाता है। अब कैसे पढ़े, 12th करके जो बच्चे आए हैं उनके लिए एक मास्टर प्लान बता रही हूँ कि 2 घंटे है वो राजस्थान जीके को दो, और 1.5 घंटे रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी पढ़ो, और 1 घंटे वो करंट अफेयर देखो जैसे इंडिया जीके, और 1 घंटा है वो कंप्यूटर, भाषा, हिंदी, इंग्लिश पढ़ सकते हो, और 30 मिनट इसमें डेली रिवीजन होना चाहिए इन सभी का जो पढ़ा है। तो प्रायोरिटी किसकी है, राजस्थान जीके, रीजनिंग और करंट अफेयर की। अगर आप राजस्थान जीके, रीजनिंग, करंट अफेयर पढ़ लोगे तो आराम से आपके 60% बन जाएंगे। अब इसमें देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। पिछले वर्षों के पेपर पैटर्न को समझना चाहिए कि जो सीईटी के जो पेपर हुए हैं अब तक वो किस प्रकार से बन रहे हैं। फिर अपनी स्पीड और एक्यूरेसी ट्रैक करें, मॉक टेस्ट देना चाहिए, फिर उसका एनालिसिस करना चाहिए, गलतियां हमने क्या गलती की है और उसमें किस प्रकार से उसको सुधारा जा सकता है। रीजनिंग है फास्ट स्कोरिंग करेगा, कंप्यूटर इजी स्कोरिंग करेगा, राजस्थान जीके का हाई वेटेज है। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि शैक्षणिक योग्यता की है कि इसमें सिर्फ 12वीं पास सीईटी 12th लेवल की तैयारी करें, और ग्रेजुएशन पास ये फाइनल ईयर है तो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल प्लस 12th दोनों दे। इसमें ज़्यादा अवसर और बड़े पद है ग्रेजुएशन लेवल के अंदर, और ये है 12th लेवल, इसमें जल्दी सरकारी नौकरी की शुरुआत है। तो इस प्रकार से अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। और सीईटी की इस प्रकार से तैयारी करना कि आपके 60% का स्कोर ध्यान में रखकर तैयारी करनी है। धन्यवाद।